हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिक ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, यस ऑब्वियसली अनदर सब्जेक्ट ऑफ योर सेम 6 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्कीम एंड दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। भाई इसमें आपको मेंटेनेंस इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि देयर इज समथिंग अबाउट इक्विपमेंट मेंटेनेंस। यस, आप जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, यानी जैसे आपने पढ़ा है भाई डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर, जैसे आपने पढ़ा है एसी मशीन्स, एसी मशीन के अंदर वेरियस मशीन्स, डीसी मशीन के अंदर उसके टाइप्स वेरियस। तो ये जो सारे मशीन्स है, रोटेटिंग मशीन्स है, फिर स्टेशनरी मशीन्स में ट्रांसफार्मर की बात आप कर चुके हो। तो इन्हीं में हम मेंटेनेंस का प्रोसीजर देखने वाले हैं कि व्हाट इज द मेंटेनेंस प्रोसीजर एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। यानी उसमें आप देखोगे तो आई रूल्स है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो भी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उनके जो आईएस बने हुए हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो आईएस कोड के हिसाब से वो मेंटेनेंस किया जाता है। इसमें टेस्टिंग आती है एंड मेंटेनेंस, ऐसे दो चीजें आती है। तो आप देखोगे आपके जो टॉपिक्स है उसमें आपको 70 मार्क्स का थियरी है, जैसे ईसीए है एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट, वैसे ही मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी यहाँ पे 70 मार्क्स का थियरी है। यूनिट 1 आप देखोगे तो यूनिट 1 में यू कैन ऑब्जर्व सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स की बात की गई है। तो यूनिट 1 थियोरेटिकल है, ये तो जनरल आइडिया है, एक सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, जो भी हो, सब में सेफ्टी नेसेसरी है। बट इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी को कैसे आप डिस्कस कर सकते हो? सो ऑब्वियसली there are some electrical terms based on which do's and don'ts of electrical supervisors। आप एक सुपरवाइजर हो, आप काम कर रहे हो एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग है या फिर डिजाइन है या फिर वहां पे प्रोडक्शन है, वट एवर इज गोइंग ऑन, वहां पे सेफ्टी रूल्स क्या होनी चाहिए वो डिस्कस किया चैप्टर 1 में। देयर आर आईएस रूल्स, जैसे मैंने कहा 3043 आईएस 3043, इसमें आपको वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं मेंटेनेंस के लिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे अर्थिंग का यहाँ पे बात किया गया है, राइट। तो स्पेसिफिक जो यहाँ पे टेस्टिंग है उसके हिसाब से उन्होंने ये चैप्टर्स को डिवाइड किया है। जैसे चैप्टर नंबर 2 में टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस है, बट व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस क्या है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या है, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस क्या है। यानी मेंटेनेंस होना है बट उसके टाइप्स क्या है वो डिस्कस किया चैप्टर नंबर 2 में, यूनिट नंबर 2 में। देन देखो थियरी है, पूरा थियरी आपको मिलेगा, कौन सा भी चैप्टर ओपन कीजिए थियरी ही थियरी है। बट यहाँ पे थियरी को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो मार्क्स है वो थियरी में आपको प्रॉपर स्पेसिफिक चीजों के लिए मिलते हैं, न कि बराबर लिखने के लिए। यानी आपको सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है ईच एंड एवरी टर्म को, एंड आई नो कि आपको क्या बताना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब बताने वाला हूं। ऑब्वियसली एडवांटेजेस चीजें आपको पता है तोशिक ट्यूटोरियल्स में क्या होती है, लाइव सेशंस होते हैं, उसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन बैंक मिलती है भाई, क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। तो कैसे ना इतने सारे एडवांटेज लेके हम आते हैं, एंड नो डाउट उसके बाद है ना आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर और आपका फोकस होना चाहिए आपकी आंसर शीट के ऊपर, दैट्स इट। यही हम यहाँ पे आपको देंगे, एंड नो डाउट सेम नंबर 6 है, थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर है, और पूरे थर्ड ईयर का ही आपका परसेंटेज सामने वाला पहले देखने वाला है। तो प्रोजेक्ट वर्क होता है आपका, उसका मार्क्स प्लस ये जो सब्जेक्ट्स है इनके मार्क्स देखे जाते हैं। तो इसलिए आपको स्कोरिंग के ऊपर ध्यान देना है, और स्कोरिंग आपको पता है एक ही नाम है तोशिक ट्यूटोरियल्स। एंड ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट आपके फेवरेट सर तुषार सर पढ़ा रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एंड जिसको ऑब्वियसली आपको उतने ही मैं कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा जितना कंटेंट मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए दे चुका हूं, उससे ज्यादा इसकी मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूं, लेकिन कम नहीं। सो नो डाउट वही चीजों को यहाँ पे मैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट से यहाँ पे पढ़ाऊंगा। देखो कैसा है, आप देखोगे थ्योरी 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 लग रहा है, लेकिन बहुत सारे आईएएस कोड्स, तो इसको सिंप्लीफाई करना और छोटा छोटा बनाना ये काम थोड़ा सा टीचर का होता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे काम करेंगे, और उसको जितना हम छोटा कर सके उतना ट्राई करेंगे। शॉर्टकट्स यहाँ पे दूंगा मैं आपको। तो देखो प्रोसीजर्स फॉर डेवलपिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर रोटेटिंग मशीन, तो रोटेटिंग मशीन का पार्ट आ गया। तो रोटेटिंग मशीन में सब डीसी मशीन, उसके बाद आपका जनरेटर आ गया, देन यू हैव एन एसी मशीन, सो ऑल दोस कंटेंट कम अंडर रोटेटिंग मशीन्स।
तो उसका यहाँ पे हर एक ट्रबल शूटिंग एंड ऑल, यानी मेंटेनेंस का जो पार्ट होता है ना, रूटीन स्पेशल टाइप्स ऑफ टेस्ट होती है किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट पर, जैसे मोटर पर होती है, तो वो यहाँ पे डिस्कस की गई है। एंड देन यू कैन ऑब्जर्व टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो रोटेटिंग मशीन हो गया यूनिट नंबर 3 में, तो क्या बचा? ट्रांसफॉर्मर। स्टेशनरी मशीन हो गया आपका ये। तो इसमें भी आपका वही सेम प्रोसीजर, व्हाट आर द टेस्ट, व्हाट इज द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ही टेस्ट के फॉर्म में किया जाता है, दैट यू ऑलरेडी नो। तो उसी के बारे में यहाँ पे देखो वेरियस थिंग्स आर मेंशन, ट्रबल शूटिंग है, उसके बाद यू हैव IS 10028 फॉर फैक्टर्स गवर्निंग दी वी कैन से स्टैटिक मशीन फाउंड्री। तो ये वेरियस IS कोड्स यहाँ पे आने वाले हैं, जिनको हमें थोड़ा सा शॉर्टकट करके यहाँ पे देखना है, नो डाउट। एंड लास्ट यूनिट टेस्टिंग एंड रिकंडीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन इंसुलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इंसुलेशन, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जहाँ पे आपका जो केबल है वो इंसुलेशन की वजह से वहां पे सेफ होता है। एंड इंसुलेशन अगर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से अगर आपने वहां पे इंसुलेशन यूज किया है, उसका टेस्टिंग आप कर रहे हो, उसका प्रॉपर सुपरविजन कर रहे हो, दैट इज बाय प्रॉपर मेंटेनेंस, तो वहां पे कुछ भी फॉल्ट अगर आता है तो आपको वो समझ में आएगा, एंड दैट इज द नेसेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। तो एक सब्जेक्ट आपको सेकेंडरी में हुआ था EEC, तो ये EEC जो है ना, इसी का एक छोटा सा ये समझ लो, ये पार्ट समझ लो कि जहां पे मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन जो है, वहां पे एज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर आपको पता होना चाहिए। एंड ड्यू टू दैट वी कैन से वी कैन हैव एन इफिशिएंट मशीन्स रनिंग इनसाइड द इंडस्ट्री, जहां पे भी है, लैबोरेटरीज है, या फिर यू कैन से एनी काइंड ऑफ एन कंस्ट्रक्शन वर्क है, वहां पे भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। सो एवरीवेयर दिस सब्जेक्ट विल गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और ऑब्वियसली आते हैं मार्क्स के पास, तो ऑब्वियसली तोशिब ट्यूटोरियल्स हमेशा ऐसा कंटेंट देता है जो आपको अभी इन दो सब्जेक्ट्स में भी, जैसे मैंने कहा एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में मिलने वाला है फॉर श्योर, विद लाइव सेशंस, विद क्वेश्चन बैंक एंड सॉल्यूशंस, एंड नो डाउट विद प्रॉपर गाइडेंस। ये जो गाइडेंस है ना थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स का, वो यहाँ पे प्रॉपर आपको मिलने वाला है। सो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। आपको पता है ऐप के अंदर कैसे इन सब्जेक्ट को सर्च करना है, ऐप के अंदर आप जा सकते हो। ऐप में जाने के बाद यू कैन ऑब्जर्व दिस वेरियस थिंग्स यू विल गेट। कोर्सेज देखो, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, तोशिब सर, प्रथम सर, मेरे तुषार सर खुद आपको देखो यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। जैसे फीचर्ड कोर्स है, देखो फीचर्ड कोर्स में डाला गया कॉम्बो पैक, यू कैन परचेस दोनों सब्जेक्ट्स का कॉम्बो, या फिर यू कैन परचेस इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल है तो सर्च बाय नेम, जैसे मैं अगर सपोज MEE यहाँ पे सर्च करता हूँ मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो जिसमें आपको देखो यहाँ पे MEE का देखो ये आ गया हमारा कोर्स। तो इसको ओपन करने के बाद आपको वहां पे परचेस का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर दिस सेमेस्टर नंबर 6। होपफुली आप बाकी लोगों के पास साथ भी ये शेयर करोगे और बहुत बहुत जल्दी ही आप इस कोर्स को परचेस करोगे, ऐसे मैं आशा रखता हूं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।